भले कुछ भी गवा लेते उसे अपना बना लेते, वो मिलता क्यों रकीबों से, वो रूठा था मना लेते। जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत सी नातें लिखी हैं, गज़ल लिखी हैं, इसके साथ साथ गाने लिखे और इनके गाने जो है वो पाकिस्तान में बहुत से मकबूल भी हुए हैं। आपका एक और भी बहुत मशहूर गाना है कि बावें दिल दी बाजी लग जावे। ये बताइएगा कि आपने कब लिखा था और कब आपको पता चला कि आपका जो लिखा हुआ गाना है वो वायरल हो चुका है? दिल बर्दाश्ता होकर दुखों की वजह से भी तो मैंने बहुत सारा कलाम अपना जला डाला। इस वक्त भी मेरे पास इतना बोरी में कलाम है, बोरी में कलाम पड़ा हुआ है और मेरे अवार्ड जो भी है वो बंद पड़े हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हाल ही में आपने ना एक गज़ल लिखी है आसिम मुनीर साहब के लिए, जी, तो वो क्या थी? ये नज़म थी जी। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आबिद इकबाल मुल्तान में। आज आपकी मुलाकात बशीर मुल्तानी साहब से करवाएंगे जो कि बेशुमार नातें, गाने और गज़ल, उनके साथ साथ बेशुमार जो किताबें उनके मुसन्नफ़ हैं। और हाल ही में इन्होंने पाकिस्तान के चीफ आर्मी आसिम मुनीर साहब के लिए भी एक गज़ल लिखी थी। आइए इनसे बात करते हैं कि किन हालात के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। माशाल्लाह से देखा जा रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के लिए काम कर चुके हैं। ये बताइएगा कि शायरी का आगाज़ कब किया आपने? शायरी का काम बहुत अरसा हो गया, यूँ समझिए ज़िंदगी इधर ही लगा चुका हूँ। 40 साल हो गए। 40 साल हो गए जी। तो ये बताइएगा कि तालीम आपकी कितनी है? हाँ, तालीम मिडल तक। मिडल तक। इसके सवाल बेहतरीन है, आपकी बात ठीक है। एक डिग्री हो, भले गालिब साहब की नहीं थी डिग्री, जी जी, तो ये ज़हन की बात है, कुदरत की अता है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारा काम किया है। तालीम भले कम है, सही। लेकिन मैं उन लोगों में बैठा हूँ कि जो प्रोफेसर थे, बहुत आला तरीन हस्तियाँ थीं, जिनमें बहुत सारे लोग हैं। यानी मेरी सोसाइटी इस तरह से रही है कि मैं बड़े लोगों से सीखा हूँ, मैंने आज तक मैं सीख रहा हूँ, यूँ समझिए। सर ये बताइएगा कि शायरी का शौक़ खुद का था या किसी और ने आपको इस तरफ लेकर आए? नहीं, शायरी कुदरत की अता है। कलमकारी जो भी है इसमें लतीफ़ा के हवाले से ये अल्लाह ताला की अता से होता है। अंदर में कुछ चीज़ होती है तो बाहर निकलती है। इसमें अदाकारी भी है, बहुत सारे काम है, कलमकारी भी है। तो मैं सब चीज़ों पे काम किया है, यानी अदाकारी भी करी है, कलमकारी भी की है, शायरी भी की है, और मैं गुलकार भी हूँ, यानी अपनी कंपोजिशनें भी करी हैं। तो इसी तरह से जितना भी काम किया है मैंने बड़ी उससे यूँ समझिए कि मैंने इबादत समझ कर ये काम संभाला था और अभी तक कर रहा हूँ। वैसे तो देखा जा रहा है कि बेशुमार आपके जो गाने हैं सराइकी के अंदर जो कि सुने गए हैं और बेशुमार पाकिस्तान के अंदर वायरल भी हुए हैं। ये बताइएगा कि सबसे पहले कौन सा गाना था, आपने किसको लिख के दिया था? पहला गाना तो गाया मैंने खुद है। अच्छा, खुद ही गाया? रेडियो पर गाया था कि मैंने जब इंटरव्यू दिया पहला रेडियो पे, तो मैंने ओरिजिनली जो भी मैं अंदर था मैंने बाहर किया, अपनी अपनी बातों से बताया कि भाई मैंने वन ये सीखा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया। तो लोगों ने बहुत सराहा। तो इसी तरह से कहानी की तरफ भी मैंने बहुत सारा काम किया, कहानी, फिल्म लाइन, ड्रामा, और इसी तरह से जो भी है, और 3 किताबें भी लिखी हैं, और बहुत सारा कलाम मैं पहले काफ़ी जगह पे बता चुका हूँ कि दिल बर्दाश्ता होकर दुखों की वजह से भी तो मैंने बहुत सारा कलाम अपना जला डाला। जो मैं कभी ज़हन में आ जाती है तो लहर में जब आती है बात, तो फिर इतना कलाम मैंने जला डाला कि आप सोच नहीं सकते। लोगों ने देखकर वो रोने लगे, उन्होंने कहा ये क्यों किया आपने, इतना काम करके आपने जला दिया। मैंने कहा जी मैं अपनी किताब जो छपवाऊँ तो मेरे से पैसे उस तरह से नहीं हो सकते, तो जितनी भी तौफीक थी वो 3 किताबें छपवा सकते। उसके अलावा मेरे इस वक्त भी मेरे पास इतना बोरी में कलाम है, बोरी में कलाम पड़ा हुआ है, और मेरे अवार्ड जो भी है वो बंद पड़े हैं। मेरा घर किराए का है। इसी तरह से मैं क्या सजाऊं, क्या दिखाऊं, मैं अवार्ड कहाँ रखूं। लेकिन हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस तरह के लोग जो मेरी तरह हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो यूं है मेरी ज़िंदगी। ये बताइएगा कि आपका एक और भी बहुत मशहूर गाना है कि बावें दिल दी बाजी लग जावे। हाँ। ये बताइएगा कि आपने कब लिखा था और कब आपको पता चला कि आपका जो लिखा हुआ गाना है वो वायरल हो चुका है? हाँ, ये पता नहीं था। पहले तो दे आया ना मैं सिंध जाकर, टीपी गोल्ड के स्टूडियो में, वहाँ ये लड़का मिला था सावल नाम से। तो उसने बड़ी अकीदत करी, उससे बात हुई, तो उसकी मोहब्बत में मैंने ये गाना दिया था, और माशाल्लाह उन्होंने इस तरह गाया
बहुत प्यारा गाया और ड्यूट करके उन्होंने गाया, वो ऊँट की रेडी और इस तरह से, वो बहुत प्यारा उन्होंने पिक्चराइज भी किया और गाया भी अच्छा। तो उसके बाद जैसे जैसे गाना जैसे यहाँ करास पंजाब की तरफ आया तो सीनियर लोगों ने गाया अल्हम्दुलिल्लाह, और आखिर में जो है ना सार अली बगा ने गाया। ये मुझे दुख है कि उन्होंने जो ओरिजिनल मेरे शेर थे उन्होंने तब्दीली की और मेरा नाम ना आया उसमें। ये बताएं कि जब आपने ये गाना उनको दिया था तो आपने बताया था कि इस तर्ज के अंदर इसको गाया जाए? और तर्ज तो मैं उस वक्त नहीं बताया, मैं झूठ क्यों बोलूं। ये उन्होंने अपनी कंपोजिशन करी है। तो उसके अलावा जो यहाँ जहाँ मेरी पहुँच है या रेडियो तक या टीवी तक, इतना बहुत सारे गाने हैं, मैं ज़्यादातर अपनी कंपोजिशन है आप खुद ही करता हूँ। हाँ, तो बताइएगा कि चूँकि आपने बहुत से गाने लिखे हैं, बहुत सी गज़लें लिखी हैं, तो कभी किसी का मुआवजा भी लिया है? हाँ, ये गाना बहुत मुल्तान की तरफ बल्कि आगे निकल चुका था। ये अपना हसन ढोल मनावना है। तो मैं रिक्शा चला रहा था। अच्छा। तो रिक्शा चला रहा था तो मुझे काफ़ी फ़ोन आते थे। मैंने कहा कि यार वो उसी सवाल था, उसी तरह से गाना थे। मैंने कहा ये मेरा नंबर है, यहाँ जो है ना मुझे पैसे भेजो। अच्छा। मैं करता हूँ आपके लिए। फिर जो है ना फ़ोन बंद। अच्छा। फिर कोई बात, फिर कोई नया आदमी, फिर इसी तरह में मुझे रिक्शा नहीं चलाने दिया उन लोगों ने। यानी सवारी तंग हो जाती थी। वैसे तो वो सुनकर भी हैरान होते थे कि ये किसके साथ हम सफ़र कर रहे हैं, वो हमें लेके जा रहा है। तो कुछ लोग खुश होते थे, कोई मौलवी हजरात भी होते थे। इसी तरह से चलता रहा। लेकिन आराम वो जो चीज़ आ गई वो उसके बाद तो एक तरह से काम तो बहुत किया। वो ये अल्लाह ताला का करम है कि वो गाना इतना चला गया, ऊपर चला गया कि सार अली बगा को भी गाना पड़ा। अच्छा, ये बताइएगा कि हाल ही में आपने ना एक गज़ल लिखी है आसिम मुनीर साहब के लिए। जी, तो वो क्या थी? ये नज़म थी जी। ये नज़म के हवाले से भी काम किया है। वो था जी, मैं एक शेर ही अर्ज करूँगा आपकी, अपने प्यारों की नज़र करूँगा। तू आले नबी हैं ते साडी हैं जान, तू आले नबी हैं ते साडी हैं जान, तेरे हथ दिती है ए रब सही कमान, तेरे हथ दिती है ए रब सही कमान, तू दुखियां दा पीर है ते हाफिज कुरान, तेरे हथ दिती है ए रब सही कमान, तेकू हिंदुआई तेकू लख सलाम, तेकू हिंदुआई तेकू लख सलाम। जीत रही। ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब के एक मशहूर शायर हैं, तो पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से सियासतदान के साथ आपकी मुलाकात हुई है? बहुत सारे जितने खड़े हैं उनके साथ तो मुलाकातें होती रही हैं, क्योंकि प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ इनवाइट होते हैं हम लोग, तो उनकी महफिल को सजाते हैं हम, उनके लिए काम करते हैं, वहाँ शेर भी पढ़ते हैं, उनके इजाज़ में भी पढ़ते हैं। वैसे जितने भी लोग हैं हमारी इस दुनिया के जो शायर हैं वो तो हालात की नज़र है ना, तो हमें मजबूरन जो है ना इस तरह से शेर लिखने पड़ते हैं कुदरत की अता से, कि भाई जो है ना हम शिकवाई कर रहे हैं। सही। इस वक्त तक खुशी की बात नहीं करी उनके लिए। जो भी हुक्मरान आया है उन्होंने गरीब के लिए तो कुछ नहीं किया, हकदार हो रहा है। और मैं आपके सामने हूँ कि मेरे हालात इस तरह से, मैं किराए पे बैठा हूँ और तकलीफ़ें इतनी हैं कि मैं गिनवा ही नहीं सकता। मियाँ बीवी परेशान है, दो बेटे थे, उनकी वक्फा में डेथ हो गई। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। हाँ, छोटे बेटे की वजह से मैंने उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करी, लेकिन खुदा को मंजूर नहीं था, तो वो जवानी में चला गया। एक पोता है, तो मैंने सब चीज़ अपना 3 घरों का सामान नीलाम करके, मेरे घर में जो है ना लोग फिर रहे थे और मैं देख रहा था, मैं पागल हो गया। मियाँ बीवी, यानी कोई एक चीज़ नहीं रखी हमने, इतनी चीज़ें तो वैसे ही दे दी मिलने वालों को, तो आज फिर हमें लेना पड़ी। तो इसी आपके सामने लोकेशन। ये बताएं कि अब हालात कैसे हैं, कैसे गुजारा होता है? गुजारा बहुत तंगदस्ती है, बहुत परेशानियां हैं, बीमारियां हैं हमारे ऊपर। जो कोई मेहरबानी करता है तो उनकी मेहरबानी है। कुछ 1-2 दोस्त हैं जो महाना हमें करते हैं, हमारी मदद करते हैं, उनकी वजह से किराया हो जाता था थोड़ा बहुत। बाकी कुछ करके कोई प्रोग्राम पे चला गया तो मैं, क्योंकि शायर भी हूँ, गुलकार भी हूँ, तो इसी तरह से कुछ ना कुछ मालिक ने करना तो है ना।
یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں نے آپ سے آپ کی غزلیں لی، آپ کے گانے لیے اور گا کر وہ پاکستان کے اندر اپنا انہوں نے ایک نام بنایا، بہت پیسہ کمایا، کبھی انہوں نے آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کیا؟ نہیں سر، گانے دیتے رہے ہم لوگ، یعنی ہماری سرائکی پٹی میں جو بھی لوگ تھے جہاں تک میری پہنچ تھی، میں گانا دے کر آتا تھا، وہ گانا گا کر پذیرائی لے رہے تھے اور آج تک وہ کما رہے ہیں. لیکن میرے لیے کسی نے نہیں کچھ کیا. جب میں نے سوال کیا تو لوگوں نے مانگنا ہی چھوڑ دیا. پھر اکثریت یہ ہے کہ جس کو دیکھو، یعنی شوق تو ہوتا ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہوتی، تو پھر وہ مجھے کیا دیں گے؟ جب وہ سنا لیتے ہیں کہ میرے گھر میں یہ حالات ہے، میں یہ کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو میں اس کے آگے کیا بات کروں گا کہ مجھے میرے گانے کے اتنے پیسے ہیں. میں تو پھر آج بھی ان کی ہیلپ کر رہا ہوں. جو لوگ مجھے مل رہے ہیں میں ان کی ہیلپ کر لیتا ہوں، میں ان کی سن کرنا میں خود چپ ہو جاتا ہوں اور دے دیتا ہوں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے یا آپ سے ملنا چاہے یا آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرنا چاہے، کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں، میرے فون نمبر پہ بات ہے، میں جائز کیش کی کرا ہوا ہے. تو میرا نمبر ہے یہ 0305 5479 872. یہ میرا جائز کیش کا بنا. میں بھی بتا دیں. ہاں، 0305 54 79 872. اس طرح کی زیادہ پیا تا اے میرا نمبر ہے. مہربانی ہو سی اگر کوئی عطا کریں ہے تا بس سوال نہ کرنا آئے. اچھا، میں اس کے ساتھ ہی ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میرا نمبر ہے اپنے پیاروں کے لیے، اور حکومت وقت کو میری گزارش ہے کہ میرے حالات پہ رحم کریں. دنیا کو دیا ہے انہوں نے، کافی سارے لوگ ہیں، اور میرے ساتھ اس وقت تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، جبکہ میں اس لائق ہوں، اس قابل ہوں. تو ایک شعر کے ساتھ ہی میں عرض کروں گا کہ مطلب بھلے کچھ بھی گوا لیتے، بھلے کچھ بھی گوا لیتے اسے اپنا بنا لیتے، بھلے کچھ بھی گوا لیتے اسے اپنا بنا لیتے، وہ ملتا کیوں رقیبوں سے، وہ روٹھا تھا منا لیتے، وہ روٹھا تھا منا لیتے. یہ اس شعر کی وجہ سے استاد شعرا نے کہا کہ یہ حاجی بشیر ملتانی صاحب اردو اور سرائکی کے معروف شاعر یہاں ڈائس پہ تشریف لائے. ایک قطع، باقی جو کام تھا وہ پیچھے پڑا تھا. یہ بہت عرصے کی بات ہے. تو پھر الحمدللہ اللہ کی عطا ہے. بہت شکریہ. ناظرین، میرے ساتھ بشیر ملتانی صاحب موجود تھے، جنہوں نے پاکستان میں بہت سی نعتیں لکھی ہیں، غزل لکھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گانے لکھے، اور ان کے گانے جو ہے وہ پاکستان میں بہت سے مقبول بھی ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہے، ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، انہوں نے اپنا جو موبائل نمبر ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. حکومت وقت سے اپیل ہے کہ کوئی ایک ایسا ادارہ بنا دیا جائے جہاں پر ہمارے ان جیسے جو ہیرے ہیں جو کہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، ان کی وہاں پر مدد کی جائے، اس ادارے کے اندر ان کو موقع دیا جائے تاکہ یہ بھی اپنا تمام تر جو کام ہے، تمام تر یہ جو اپنا ٹیلنٹ ہے وہ دکھا کر پاکستان کا نام مزید روشن کر سکیں. ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.